हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। तो हमें पूछा गया है कि एक राइट एंगल का क्या मेज़र है, कि राइट एंगल 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, कितने डिग्री है, ये हमें बताना है। तो हमें पता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है, राइट एंगल का मेज़र। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, अब हमें बताना है, मेज़र बताना है अब हमें अ स्ट्रेट एंगल, कि एक स्ट्रेट एंगल का क्या मेज़र है। तो हमें पता है 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल का मेज़र। सो 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, से ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो ए पार्ट देखिए, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये किसका साइन होता है, लेस देन का, कि एक एक्यूट एंगल का मेजर 90 डिग्री से लेस होता है, कि जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से लेस होता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, कि एक एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लेस होता है। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट बी पार्ट है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, कि एक ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से लेस होता है। तो क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये किसका साइन होता है, 180 डिग्री का। तो एक रिफ्लेक्स एंगल का मेज़र या फिर एक रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। क्या ये सही है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट है, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, अब इसमें ये जो एम है इसका मतलब है मेजरमेंट। इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो इसमें स्टेटमेंट ये दी गई है कि एंगल ए का मेज़रमेंट क्या है, 53 डिग्री, एंड मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी मतलब एंगल बी जो है 35 डिग्री है। तो जो एंगल ए है वो ग्रेटर होगा एंगल बी से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए एंगल ए 53 डिग्री है एंड एंगल बी 35 डिग्री है, तो एंगल ए तो ग्रेटर होगा ही। सो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि मेज़रमेंट ऑफ एंगल ए इज़ ग्रेटर दैन मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। तो हमें कुछ एक्यूट एंगल्स बताने हैं। देखिए एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आ रहे हैं वो क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं, आप 20 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं, 50 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये सभी एंगल्स जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर हैं वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्यूट एंगल्स लिख दिए हैं, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्यूट एंगल्स लिख दिए हैं, आप भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बस वो एंगल्स जो है 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर होने चाहिए। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब हमें कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स बताने हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट 180 डिग्री से स्मॉलर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्ट्यूज एंगल लिख दिए हैं, 91 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री एंड 179 डिग्री। ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।